नमस्कार, जोहार। मैं हूँ रश्मि जायसवाल। आप देख रहे हैं avianpost.com। आज हम चर्चा करेंगे टैक्स सिस्टम में सुधार और आयकर दाताओं को मिले 3 बड़े अधिकार के बारे में। लेकिन उससे पहले कुछ खास खबरों की हेडलाइंस। भारत में फिर होगी टिकटॉक की एंट्री, खरीद सकता है रिलायंस। H1B वीजा पर ट्रंप प्रशासन ने दी राहत, भारत के IT शेयर में आई तेजी। कोरोना संकट की वजह से ब्रिटेन में मंदी, GDP में 20% की गिरावट। भारत में डिजाइन किए गए पहले स्वदेशी विमान ने पहली उड़ान भरी। देवघर के मधुपुर में झारखंड सरकार के मंत्री हाजी हुसैन अंसारी तिरंगा वाला मास्क लगाकर लोगों को मास्क बांटते दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को टैक्स सिस्टम में सुधार लाने के लिए एक नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इस प्लेटफॉर्म के तहत तकनीकी रूप से टैक्स भरने वालों को कई तरह की सुविधाएं दी जाएगी, साथ ही टैक्स देने में काफी आसानी भी होगी। इस मौके में मोदी जी ने कहा, यह टैक्स सिस्टम 21वीं सदी की नई शुरुआत है। इस नए टैक्स सिस्टम में करदाताओं को 3 तरह की सुविधाएं मिलेगी। आइए जाने इन सुविधाओं के बारे में। आपको बता दें कि इस नए टैक्स प्लेटफॉर्म के तहत करदाता को फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर चार्टर, फेसलेस अपील की सुविधा मिलेगी। अब हम आपको बताते हैं ये फेसलेस टैक्स सिस्टम क्या है। फेसलेस टैक्स सिस्टम के तहत सब कुछ फेसलेस है, यानी किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन टैक्स पेयर है और कौन आयकर अधिकारी। किस टैक्स पेयर का केस कौन देख रहा है, यानी अब जुगाड़, सिफारिश और दबाव बनाने का सिलसिला खत्म हो जाएगा। दूसरा है टैक्स पेयर चार्टर। पीएम मोदी ने टैक्स पेयर चार्टर को देश की विकास यात्रा में एक बड़ा कदम कहा है। वह बोले कि टैक्स पेयर के अधिकार और कर्तव्यों को संतुलित करने का कदम है। टैक्स पेयर को इस स्तर का सम्मान और सुरक्षा देने वाले बहुत ही कम गिने चुने देश हैं और अब भारत भी उनमें शामिल हो गया है। टैक्स पेयर की बात पर विश्वास करना होगा। अगर किसी पर शक है तो टैक्स पेयर को अब अपील और समीक्षा का अधिकार दिया गया है। इस चार्टर में टैक्स पेयर से कुछ अपेक्षाएं भी की गई हैं। मोदी बोले कि टैक्स देना और सरकार के लिए टैक्स लेना हक का विषय नहीं, बल्कि ये दोनों की जिम्मेदारी है। टैक्स इसलिए देना है क्योंकि उसी से सिस्टम चलता है। बड़ी आबादी के प्रति देश अपना फर्ज निभा सकता है। इसी टैक्स से खुद टैक्स पेयर को भी बेहतर सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलती हैं। करदाताओं को सुविधा और सुरक्षा मिल गई हैं, इसीलिए अधिक जागरूक करने की अपेक्षा की जा रही है। तीसरा है फेसलेस अपील। पीएम मोदी ने पारदर्शी टैक्स व्यवस्था के तहत फेसलेस अपील की सुविधा भी शुरू करने की बात कही है, जो 25 सितंबर को लागू होगी। इसके तहत टैक्स पेयर अपील कर सकेंगे। इसके फेसलेस होने का मतलब है कि ये किसी अधिकारी को पता नहीं चलेगा कि अपील करने वाला शख्स कौन है। सब कुछ कंप्यूटर से तय होगा, तो किसी चहेते के पास केस या अपील को नहीं भेजा जा सकता है। 25 सितंबर से जब इसकी शुरुआत होगी तो इस बारे में और जानकारियां भी सरकार की तरफ से शेयर की जाएंगी। पिछले कुछ वर्षों में आयकर विभाग ने खासकर व्यक्तिगत आयकर दाताओं की मुश्किलें कम करने के लिए कई तरह के उपाय किए हैं। करदाताओं के लिए अनुपालन को ज़्यादा आसान करने के लिए आयकर विभाग अब पहले से ही भरे हुए आयकर रिटर्न फॉर्म प्रस्तुत करने लगा है, ताकि व्यक्तिगत करदाताओं के लिए अनुपालन को और भी अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके। लंबित कर विवादों का समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से आयकर विभाग ने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम को भी प्रस्तुत किया है, जिसके तहत वर्तमान में विवादों को निपटाने के लिए घोषणाएं दाखिल की जा रही है। करदाताओं की शिकायतों या मुकदमों में प्रभावकारी रूप में कमी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अपीलीय न्यायालयों में विभागीय अपील दाखिल करने के लिए आरंभिक मौद्रिक सीमाएं भी बढ़ा दी गई है। इसी तरह डिजिटल लेन देन और भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक तरीकों को बढ़ावा देने के लिए भी कई उपाय किए जा रहे हैं। यही नहीं, आयकर विभाग ने कोविड काल में करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाने के लिए भी अनेक तरह के प्रयास किए हैं। इसके तहत रिटर्न दाखिल करने के लिए वैधानिक समय सीमा बढ़ा दी गई है और करदाताओं के हाथों में नकदी प्रवाह बढ़ाने के लिए तेजी से रिफंड जारी किए गए हैं। ये एक नई यात्रा की शुरुआत है। आज से शुरू हो रही इन व्यवस्थाओं में कहां तक पारदर्शिता आएगी, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। कल फिर मुलाकात होगी कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।
हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।